रिसेंटली आरबीआई ने अपनी रेपो रेट पहले 4% से बढ़ाकर 4.40% की, फिर 4.40% से बढ़ाकर इसे 4.90% कर दिया और अब रिसेंटली आरबीआई ने अपनी रेपो रेट 4.90% से बढ़ाकर इसे 5.40% कर दिया। लेकिन सवाल यह आता है कि आरबीआई लगातार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेपो रेट को इंक्रीज क्यों करता है। देखो, जब भी देश में महंगाई बढ़ती है, किसी भी देश में महंगाई बढ़ती है, उस देश का सेंट्रल बैंक सिंपली एक काम करता है, अपने रेट्स को इंक्रीज करता है। जैसे आरबीआई यानी इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये लगातार अपनी रेपो रेट को इंक्रीज करता है देश में महंगाई कंट्रोल करने के लिए। अब जितनी ज्यादा रेपो रेट होगी उतने ही देश भर में जितने भी बैंक्स हैं ये लोग अपने लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे। अब जितनी ज्यादा रेपो रेट होगी, लोगों के लिए बुरी खबर ये है जिनको लोन के लिए अप्लाई करना है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में, जो लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहते हैं, इनके लिए एक बहुत अच्छी खबर बन के आती है, क्योंकि जब भी लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगे होते हैं तो जिसे लोन चाहिए उसके लिए तो बुरी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ साथ साथ जब भी रेपो रेट बढ़ती है तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स अकाउंट पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं। तो रिसेंटली अभी आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे, तो यहां पर लगातार जैसे ही आरबीआई ने अपनी रेपो रेट इंक्रीज की, लगातार जितने भी भारत में बैंक्स हैं सब ने अपने फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिए। तो आज की डेट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग भी एफडी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एफडी एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप ये मान के चलो, ठीक है, अब काफी सारे लोग ये कहेंगे कि हम लोग फिर अपना पैसा एफडी में क्यों रखें, हमारे पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड में रख लेता हूं, मैं अपना पैसा मान के चलो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में डाल देता हूं अच्छी सी, कि मैं पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लेता हूं, या फिर मान लीजिए मैं एनपीएस अकाउंट ओपन कर लेता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, स्टॉक मार्केट में मैं अपना पैसा नहीं रखता, मैं एक अच्छी सी एसआईपी स्टार्ट कर लेता हूं, धीरे धीरे करके मेरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं और ये कस्टमर टू कस्टमर भी डिपेंड करता है कि उस कस्टमर की क्या नीड है। हो सकता है किसी को स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा लगता हो सकता है किसी को म्यूचुअल फंड्स में अच्छा लगता हो सकता है किसी को गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छी लगती हो, पीपीएफ, एनपीएस। लेकिन यहां पे आप प्रैक्टिकली समझो, आज की डेट में एफडी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। देखो, पहली बात तो एक फिक्स रिटर्न्स आपको मिलते हैं। देश में कितनी भी स्टेबिलिटी हो, कितनी भी अनस्टेबिलिटी हो, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, बैंक ने जितना आपको कहा है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कुछ भी सिनेरियो चल रहा हो, इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी चल रही हो, जितना आपका पैसा है उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा जितना आपको बैंक ने पहले दिन बताया। और दूसरी तरफ अगर हम फिक्स डिपॉजिट को कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट स्कीम से, जैसे मान लीजिए पीपीएफ से, एनपीएस से, तो यहां पर गवर्नमेंट स्कीम्स में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक बहुत बड़ी यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पीपीएफ है, पीपीएफ आपको सिर्फ 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। इन सब के अलावा आप मान के चलो कि एक 15 साल की इतनी लंबी स्कीम है, यानी 15 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर आपको पैसों की जरूरत भी पड़ गई, आप 100% अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी आप मान के चलो 15 साल के लिए आप अगर अपना पैसा ब्लॉक करते हो तब आपको 7.1% का सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सिर्फ 7.1% का। दूसरी तरफ मैं बोलता हूं, आप एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाओ, फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एक 5 ईयर की एफडी होती है जिसे हम टैक्स सेवर एफडी भी बोलते हैं। इसमें भी आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट मिल जाती है। जैसे आपको पीपीएफ में टैक्स रिबेट मिलती है, सेम टू सेम आपको यहां पर फिक्स डिपॉजिट में भी टैक्स रिबेट मिलती है सेक्शन 80C के अंदर। इसे हम टैक्स सेवर एफडी बोलते हैं। इसके अलावा पीपीएफ में 7.1% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन 15 साल पैसा ब्लॉक करने के बाद। दूसरी तरफ आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाओ, 2 साल की अगर आप एफडी ओपन करवाते हो तो आपको 6.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। सिर्फ 0.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है, लेकिन यहां पे पीपीएफ में आपको अपना पैसा ब्लॉक करना है 15 सालों के लिए। यहां पे अगर आप एफडी ओपन करवाते हो तो आपको टैक्स रिबेट भी मिल रही है 1.5 लाख रुपए की। इन सब के अलावा 6.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर कर रहा है। अब 6.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडस्ट्री में भी अगर आप किसी दूसरे बैंक से भी कंपेयर करोगे ना, तो बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप फार बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो, जो आज की डेट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फिक्स डिपॉजिट के लिए ऑफर कर रहा है। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको क्वार्टरली कैलकुलेट करके देगा, यानी हर 3 महीने का ब्याज आपको मिलेगा, यानी जिसे हम बोलते हैं ब्याज पे ब्याज लगना। अभी से एक बार हम एक कैलकुलेशन से समझते हैं। अब अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं कि 10% चल रहा है और हमने 1 लाख रुपए 1 साल के लिए इन्वेस्ट किए। अब ऐसा नहीं है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें 1 साल के बाद सिर्फ 10,000 रुपए हमें ब्याज पे कर देगा, सिर्फ 10,000 रुपए ब्याज नहीं पे करेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा, यानी हर 3 महीने का ब्याज हमारे प्रिंसिपल में ऐड करके देगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, यानी आपकी एफडी मैच्योर तो 1 साल बाद ही होगी, लेकिन ब्याज पर ब्याज हर 3 महीने में जुड़ता जाएगा। जैसे
1,00,000 रुपए का 3 महीने का ब्याज 10% के हिसाब से बनेगा 2,520 रुपए। अब 3 महीने के बाद आपका प्रिंसिपल हो गया 1,00,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट हो गया 2,520 रुपए, यानी अब उससे अगले 3 महीने का ब्याज आपको 2,584 रुपए मिलेगा और 6 महीने के बाद आपकी टोटल अमाउंट बनेगी 1,00,000 रुपए प्लस 2,520 रुपए जो पहले ब्याज बना था, फिर 2,584 रुपए जो अगला ब्याज बना, यानी 1,51,4 रुपए आपकी अमाउंट हो जाएगी 6 महीने के बाद। ऐसे ही 1 साल के बाद आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 10,471 रुपए, ना कि 10,000 रुपए। यही फायदा है कंपाउंडिंग इफेक्ट का, इसे ही हम कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। यानी आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपए नहीं बनेगा, 1 साल के बाद आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 10,471 रुपए। इन सब के अलावा अगर कोई सीनियर सिटीजन एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हैं तो उस केस में 0.50% का एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए 6.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर कर रहा है 2 साल की एफडी करवाने पे, तो सीनियर सिटीजन अगर इसी एफडी को ओपन करवाता है तो उसे 7.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर करेगा। इन सब के अलावा एफडी के कुछ और फीचर्स भी एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एफडी अगर आप किसी भी बैंक में ओपन करवाओगे, मैं ऐसा नहीं बोलता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, किसी भी बैंक में अगर आप ओपन करवाओगे तो एफडी का एक रूल है, एफडी को कम से कम आपको 7 डेज के लिए ओपन करवाना ही पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा एक एफडी को आप 10 सालों के लिए ओपन करवा सकते हो। 10 सालों के बाद एक बार आपको एफडी को मैच्योर करना होगा, उसके बाद दोबारा आपको उसी एफडी को या फिर आप उस एफडी को रिन्यू करवा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड जो आप एफडी का सेलेक्ट कर सकते हो वो 10 साल है और मिनिमम 7 डेज एफडी का टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो। इन सब के अलावा एफडी का एक और एडवांटेज ये भी है, जैसे मान लो हम अभी गवर्नमेंट स्कीम्स देख रहे थे, पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, मान लो इस केस में बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई, जैसे पीपीएफ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 15 सालों की इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसके अलावा अगर आपको पीपीएफ के अगेंस्ट लोन भी चाहिए ना, तो 3 साल से लेके 5 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, सिर्फ इसी टाइम ड्यूरेशन में ही आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। लेकिन अगर हम एफडी की बात करें तो मान लीजिए मैंने आज एफडी ओपन करवाई 1,00,000 रुपए की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मान लो मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं इस एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकता हूं। मुझे एफडी ब्रेक करवाने की जरूरत नहीं है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस एफडी के अगेंस्ट 90% वैल्यू का लोन उठा सकता हूं, यानी 1,00,000 रुपए की एफडी के बदले मैं 90,000 रुपए का लोन भी ले सकता हूं और रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल माइन्यूट सा बैंक चार्ज करता है। तो इस केस में एफडी के अगेंस्ट लोन भी अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा मान लो किसी को ऐसा लगता है मुझे एफडी के अगेंस्ट लोन नहीं चाहिए, तो ये एक लिक्विड फंड है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस एफडी को ब्रेक भी करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एफडी मान लो मैंने 1 साल की ओपन कराई तो 1 साल के लिए मेरी एफडी ब्लॉक हो गई। आप मान लो आज आपने एफडी ओपन करवाई है, 10 दिन के बाद अगर मान लो आपको लगता है कि आप एफडी को ब्रेक करवाना चाहते हो तो बैंक इजीली 10 दिन का आपको इंटरेस्ट पे करेगा, आप अपनी एफडी ब्रेक करवा लो। हाँ, यहां पर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी जरूर लगेगी अगर आप किसी भी फिक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योरली विड्रॉ करते हो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लो आप 1 जनवरी को बैंक विजिट करते हो और आपको एक एफडी ओपन करवानी है, तो 1 जनवरी को बैंक वालों ने आपको यह कहा कि अगर आज आप एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हो 1 साल के लिए तो हम आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं मान लो 10% का। ये एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं और यहीं पे अगर 1 जनवरी को अगर आप 6 महीने की एक एफडी ओपन करवाते हो तब हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं मान लो 7% का। आपने ये सोचा कि ठीक है चलो मैं 1 साल की एफडी ओपन करवा लेता हूं, मुझे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन एनी हाउ 6 महीने के बाद आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ गई और 6 महीनों के बाद आपने एफडी को प्री मैच्योरली विड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि आपकी एफडी 1 साल के लिए ओपन है, 1 साल का इंटरेस्ट रेट तो 10% था, लेकिन उस दिन 6 महीने का इंटरेस्ट रेट चल रहा था 7% का। अब बैंक यहां पर यह बोलते हैं कि आपने हमारे पास पैसा सिर्फ 6 महीनों के लिए रखा तो हम आपको सिर्फ 6 महीनों का ही इंटरेस्ट पे करेंगे, और क्योंकि आपने अपनी एफडी प्री मैच्योरली विड्रॉ कर ली है यानी समय से पहले तोड़ दिए, तो इसके ऊपर हम 1% की पेनल्टी भी इंपोज करेंगे। यानी 6 महीने का इंटरेस्ट था 7% का, इसके ऊपर 1% की पेनल्टी बैंक आपके ऊपर लगाएगा, यानी आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा आपका प्रिंसिपल प्लस 6% इंटरेस्ट। तो यहां पे आपको प्री मैच्योर अगर आप एफडी को ब्रेक करते हो तो यहां पे आपको प्री मैच्योर विड्रॉल का यानी इंटरेस्ट पेमेंट यानी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का एक चार्ज लगता है 1% का, ये बैंक को पे करना पड़ेगा। बाकी ये आपकी चॉइस है, कस्टमर टू कस्टमर ही डिपेंड करता है कि कस्टमर को क्या अच्छा लगता है। इस वीडियो का हमारा मेन मोटिव ये था कि आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आज जो सिचुएशन चल रही है, आज की सिचुएशन में आप ये मान के चलो कि एक डेट फंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छी समझदारी है। बाकी जिसको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको अच्छा ही गवर्नमेंट स्कीम्स लगती हैं वो लोग गवर्नमेंट स्कीम्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। ये तो कस्टमर टू कस्टमर ही डिपेंड करता है। बाकी उम्मीद करता हूं कि फिक्स डिपॉजिट्स के आज की डेट में क्या मायने हैं, क्या एडवांटेजेस और क्यों आज की डेट में हमें एफडी ओपन करवानी चाहिए, ये सब कुछ आपको समझ आ गया। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।